संभल की, जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अवैध मदरसे को जमींदोज किया गया है। संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला। मस्जिद परिसर में बनी दुकानें भी गिराई गई हैं। सलेमपुर के सालार गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना पंजीकरण और नक्शे के इस मदरसे का संचालन हो रहा था। सरकारी जमीन पर इस अवैध मदरसे को बना लिया गया था। कई बार नोटिस दिया गया, जिसके बाद आज कार्रवाई होती है। तकरीबन 2500 वर्ग मीटर में बने एक अवैध मदरसे को बुलडोजर चलाकर गिराया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जांच में सामने आए कि मदरसा न तो किसी सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड था और न ही इसके निर्माण के लिए जरूरी नक्शा और अनुमति ली गई थी। इसके बावजूद यहाँ पर लंबे समय से एक्टिविटी चल रही थी, जिसके बारे में लगातार इंफॉर्मेशन दी जा रही थी और प्रशासन ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। जो छत है उसे दिखा रहे किस तरीके से अवैध मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल सरकारी जमीन पर यह मदरसा बना हुआ था, जिसे प्रशासन ने कई बार नोटिस देकर इसे खाली करने को कहा, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 15 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस मदरसे को बनाया गया था, जहां पर एक दुकान भी बनाई गई थी। दुकान के जरिए यहां पर व्यापार भी किया जा रहा था। उसके बाद प्रशासन ने फाइनल नोटिस दिया और उसके बाद देखिए प्रशासन इस वक्त जो है यहाँ बुलडोजर के साथ पहुंची है और बुलडोजर एक्शन में आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त देखिए ये सलेमपुर सालार गांव है संभल जनपद का, और यहां पर देखिए कि आधे हिस्से को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। बाकी का जो बचा हिस्सा है यानी कि जो छत है उसे भी तोड़ा जा रहा है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इससे पहले इसी गांव में मस्जिद को पहले नोटिस दिया था प्रशासन के द्वारा, जो सरकारी जमीन पर लगभग 20 साल से बना हुआ था, और प्रशासन के भय से रातों रात जो है मस्जिद कमेटी के जो लोग थे और जो मुतालबी थे उन्होंने अपनी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की जब टीम वहां पहुंची तो जमीन को जो गरीब लोग थे गांव के उन्हें आवंटित कर दिया है। ऐसे में प्रशासन की नजर उसी गांव के एक और मदरसे पे थी जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा कर मदरसा बनाया हुआ था। तो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए ये जो अवैध मदरसा आप देख रहे हैं, इस मदरसे के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है। और एक और दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए जहां एक बुलडोजर जो है वह मदरसे को तोड़ने की कोशिश में जुटा है, वहीं देखिए दूसरा एक बुलडोजर जो है जो वो दीवार को तोड़ रहा है, यानी कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री वॉल को भी तोड़ रहा है। और देखिए यहाँ पर डंपर गाड़ियां भी मौजूद है जिस पर उस सारे मलबे को रखा जा रहा है। तो यानी कि प्रशासन देखिए यहाँ पर 2 बाहर जेसीबी खड़ी है, एक जेसीबी अंदर कार्रवाई कर रही है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरे हिस्से को खाली कराया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद वाली जमीन लोगों को सौंपी गई है। प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, लोगों को जमीन का कब्जा सौंपा गया। लोगों ने हालांकि खुद ही रात के वक्त इस मस्जिद को हटा दिया था। दरअसल ये भी अवैध रूप से बनी हुई थी। अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद को बुलडोजर पहुंचने से पहले लोगों ने जमींदोज कर दिया। जमीन को लोगों ने समतल कर दिया। अब उस खाली जमीन को आम लोगों को सौंप दिया गया है। संभल के सलेमपुर सालार गांव में अवैध अतिक्रमण से मुक्ति दिलाकर स्थानीय प्रशासन ने वो जमीन जो है वह गरीब लोगों को बांट रही है। आपको तस्वीरें पर दिखाता हूं कि देखिए जहां मैं मौजूद हूं, ये जो जगह है इस पर पहले मदीना मस्जिद हुआ करता था, जो लगभग 20 से 25 साल से लगातार जो है इस जमीन को मस्जिद कमेटी के लोगों ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब उस जमीन को कब्जे से मुक्ति कराया गया है और इस जमीन को जो गांव के जो गरीब लोग हैं उन्हें यह जमीन आवंटित की गई है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ प्रशासन के जो लोग हैं, खुद यहाँ जो जिलाधिकारी है वो यहाँ पर लोगों को बांट रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं जमीन। और उसके अलावा देखिए कि दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं उनके हाथ में आवंटन का पत्र है। ये आवंटन का पत्र मैं अगर आपको दिखाऊं तो जरा दिखाइए कि देखिए ये आवंटित पत्र है और इन्हें जो है 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का यह दिया गया है। सर ये बताइए कि क्या कहा गया आपको जो है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि आपके पास जमीन नहीं है, आपके लिए पट्टा स्वीकृत कराया जाएगा, आपके पास मकान नहीं है। तो हमें 15 दिन पहले हमें सूचना मिली कि आपको मस्जिद पे कब्जा हुआ है अवैध जमीन पर, वहाँ पर आपको पट्टा दिया जाएगा। दरअसल इस जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाकर दिए जाएंगे। क्या जानकारी दी है इसको लेकर के डीएम ने, आपको सुनवाते हैं। डीएम राजेंद्र पेंसी हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि 25 साल पुराना ये जो जमीन जो लगातार कब्जे में चल रहा था, सर इसको आपने मुक्ति दिलाई, क्या कहना चाहेंगे अतिक्रमण को लेकर के? लगभग 20-25 वर्ष पहले ये कब्जा हुआ था और 1339 वर्ग मीटर भूमि थी जो निर्धनतम परिवारों की आबादी हेतु सुरक्षित थी, आरक्षित थी। उस भूमि को धारा 67 की कार्रवाई के अंतर्गत एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए हटाया गया। फिर 30 दिन अपील का समय होता है, 15 दिन का नोटिस भी दिया गया और उसके उपरांत जब हम आज आए तो उससे पहले ही यहाँ के लोगों ने उसे हटा लिया और जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था वो आज हमने ध्वस्त किया।
सर अतिक्रमण से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जो अतिक्रमणकारी थे क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? उन पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई है। 58 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया, क्योंकि इतने समय से इतनी बड़ी भूमि को कब्जे में रखना है। तो एक पूरा एक हमारा फॉर्मेट है कि कितनी भूमि है, कितने वर्ष का कब्जा है और कितना उसका वहां पर किराया बनता है, तो उसके अनुसार उन पर अर्थदंड लगाया गया है। वो जमीन 20 गरीब लोगों को बांटा गया है, उनकी भी दुआएं आपको मिल रही है, हमने उनसे बात की। अब इस जमीन को किस तरीके से सर मतलब उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? देखिए 20 लोग हैं, एक साथ रहेंगे सभी, और सभी को मकान भी मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सबको मकान देंगे। तो मैं तो एक छोटी सी कॉलोनी के रूप में इसमें विकसित करने की इच्छा है कि एक बढ़िया सुंदर कॉलोनी बन जाए, क्योंकि 20 लोग एक साथ रह रहे हैं, तो एक साथ इतनी भूमि उनको आवंटित हो। एक आखिरी सवाल सर, क्या आपने इन लोगों को वो आश्वासन दिया है सुरक्षा का, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार 20-25 साल से लोगों ने कब्जा किया था जमीन को, भविष्य में इन्हें न डराएंगे न धमकाएंगे नहीं, या कब्जे की बात नहीं करेंगे? देखिए जो डराएगा धमकाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को यदि कोई समस्या है तो अप्रोच प्रशासन तक करे, आपस में किसी को लड़ने का अधिकार नहीं है। अभी भूमि जिसकी थी उनके पास आ गई है, सबसे अच्छी चीज ये है। तो सुना आपने संभल के जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जमीन जो है वह लोगों को दे दी गई है, लोगों को आवंटित कर दी गई है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर एक कॉलोनी निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है, और साथ ही साथ जिन लोगों को आवंटित की गई है जमीन, उन्हें भी सुरक्षा सुनिश्चित कराई गई है। वीडियो धीरज पांडे के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। और बड़ी खबर मिल रही है